जय शनिदेव। दोस्तों, आज शनिवार के दिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती या शनि के प्रकोप से कैसे बचा जाए। क्योंकि किसी न किसी के जीवन में, चाहे आप हो या चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में शनि का प्रकोप आता ही आता है। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ भी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाए, तो आम आदमी कैसे बच सकता है। लेकिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो शायद आप बच सकते हैं। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर में वह उपाय हैं क्या और किस तरीके से शनि के उपाय से बचा जा सकता है। शनि का जो प्रकोप होता है वह आता है और जाता है। जब आता है तब भी बहुत दुख देता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जब आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोगों के लिए शनि का प्रकोप इतना गलत होता है जो वह कभी नहीं सोच सकता है। यहाँ तक अगर उसका जीवन बच जाए शनि के प्रकोप से तो सोचो बच जाए। भगवान भोलेनाथ जो थे, शनि के प्रकोप जब उनके ऊपर आया तो वह जो है 7 साल तक, कहते हैं साढ़े साती जो होती है, 7.5 साल तक भगवान भोलेनाथ जो है गंगा जल के अंदर सांस बांधकर 7.5 साल तक जो है अंदर बैठकर जो है तपस्या करते रहे कि मैं शनिदेव के प्रकोप से बच जाऊंगा। लेकिन जब शनिदेव की जो प्रकोप था 7.5 साल तक पूरा हुआ, उसके बाद महादेव निकल कर आए, बोला मैं तो शनिदेव के प्रकोप से बच गया था। तो शनिदेव बोले कि आप जो 7.5 साल तक सांस रोक कर बिना खाना पीना खाए, बिना धरती को देखे हुए 7.5 साल तक आप लगातार गंगा जल के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो आपको यह लग रहा था कि आप मेरे प्रकोप से बच गए। वह मेरा ही प्रकोप था जिस कारण से आप जो है गंगा जल के अंदर इतने सालों तक जो है आप बैठे रहे। तब भगवान भोलेनाथ शनिदेव के सामने हाथ जोड़ लिया, बोला आपसे तो कोई नहीं बच सकता। तो शनिदेव ने कहा हाँ, जब मेरा जन्म हुआ है उसी समय से यह चीज़ लागू हो चुकी है, और उसके बाद जब मेरे जन्म के बाद भी जो मेरे को शक्तियाँ मिली हैं उससे यह साफ है कि कोई भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि इनके पिताश्री भी जो सूर्य भगवान हैं वो भी इनके प्रकोप से नहीं बच सकते हैं। इनकी जो छाया है आप सभी पता है, शनिदेव का रंग काला होता है, और ये काला रंग जो है जिसके भी पीछे पड़ जाता है उसकी जो है पूरी जिंदगी काली कर देता है। तो इस काले रंग से अगर बचना है, शनिदेव के प्रकोप से बचना है, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की जो है, चीज़ों को आप कहते हैं कि एक तरीके से अगर करते जाओगे तो शायद इन सारी चीज़ों से आपको बचा जा सकता है। जैसे कि शनिवार के दिन काला चीज़ शनिदेव को पसंद है, तो आप ऐसा कुछ पहनिए जिससे कि शनिदेव का कोई भी ऐसा कष्ट। आप शनिवार के दिन आप लाल रंग पहनोगे तो हो सकती है दिक्कत, पीला रंग पहनोगे तो भी हो सकती है दिक्कत। लेकिन अगर कुछ ऐसा रंग पहनो जो शनिदेव के, जैसे कि आप कहते हैं, इसमें एक खास बात ये भी जानने वाली होती है कि आप को यह देखो कि जो आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रंग सूट पड़ता है तो वही आप पहने। काला रंग बहुत अच्छा होता है शनिवार के दिन पहनने से। भगवान जो शनिदेव हैं उनके हाथों में कई सारी चीज़ें हैं। अगर उनके शनि की ढैया या साढ़े साती के जो उपाय हैं उन सब चीज़ों के बचाव के लिए जो शनिदेव की रंग होता है या कलर है काला, उससे अगर आप काला रंग खासकर कुछ लोग जो है देखोगे आप शनिवार को जो है काला पहन के घूमते हैं। उनको इस चीज़ का मान्यता है कि अगर काला पहनेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, और ये सच्चाई भी है कि उनके जीवन में चीज़ें बदलती हैं। हाँ, समय ज़रूर लगता है लेकिन चीज़ें होती ज़रूर हैं। तो शनिदेव का जो प्रकोप है उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शनिदेव का जो प्रकोप होता है वह किस तरीके से शुरुआत होती है। शनिदेव का प्रकोप जो शुरुआत होता है तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ गलत हो शुरुआत में, और शुरुआत में अगर आप संभल जाएंगे तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। नहीं तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट भी हो सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट से होकर बच जाते हैं, तो आप और थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार एक्सीडेंट हो सकता है, या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी जाता है। कुछ लोगों के बारे में देखा गया है कि जब शनिदेव का प्रकोप शुरुआत होता है तो एक जैसे छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो इससे लगता है उसके जीवन में कुछ समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन अगर वह फिर उसके बाद वह वहाँ से जो है अपना जो जीवनचर्या होती है, पूजा पाठ करने का सब कुछ होता है, अगर वह करने लगता है तो यह देखो कि उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, फिर वह बच भी जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो उनके जीवन में अंधकार सी जीवन चलने लगता है। कहते हैं काला रंग इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई उजाला चाहिए, अब शनिदेव के सामने जो है दीपक क्यों जलाया जाता है, इसी के लिए।
शनिदेव के सामने इसीलिए दीपक जलाया जाता है कि उनका जो काला रंग होता है उसमें थोड़ा सा उजाला आ जाए। और वह उजाला किस तरीके से आएगा? उजाला जैसे आपके जीवन में अगर ऐसी कोई घटना घटी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तो आप उस चीज़ से खुद जाग जाओ और इस बात को सोचो कि यह आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे और इससे मेरे को बचा कैसे जा सकता है, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ बड़ा घटना घट जाए और इसके बारे में किसी को ना पता हो, या आपको भी ना पता हो कि ऐसी कोई घटना घटने वाली होती है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए शनिदेव का कुछ मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको हमेशा जो है जप करना है शनिवार के दिन खासकर। जैसे कि होता है ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप जो है आपको करते रहना है खासकर शनिवार के दिन। अगर वैसे भी टाइम लगे 11 बार 21 बार जितनी बार लगता है आप इसका जप करें, और आप जितनी बार इसको जप करेंगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके जीवन में जो है सुख और समृद्धि का कामना बढ़ती जाएगी और आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटने वाली होंगी तो वह नहीं होंगी। इस बात को यह समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर शनिदेव की अगर आपने पूजा करी है और शनिदेव आपके ऊपर खुश हैं तो आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ शनिदेव नहीं आने देंगे। अगर कुछ आने वाला भी होता है तो आप सभी को यह भी जानकर हैरानी होगी कि ग्रहों के सबसे बड़ा ग्रह जो ग्रह हैं, सबसे ताकतवर सबसे शक्तिशाली ग्रह जो है वह शनिदेव ही माने जाते हैं। उनसे बड़ा ग्रह कोई भी नहीं है, शनि से बड़ा। इन्हें कर्म फल देवता के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि इन जैसे भी अगर आपका कर्म होगा उसके हिसाब से आपको फल तो मिलेगा मिलेगा। इसके साथ में ही अगर कोई भी ग्रह दूसरा अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और लेकिन अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कोई भी कष्ट आने से पहले शनिदेव ही उसको रोक दें। इसीलिए शनिदेव की खासकर पूजा की जाती है। तो आप भी जिस तरीके से यह एक काला पत्थर आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पूजा हो रही है एक काले पत्थर की। उस तरीके से आपको भी पूजा करनी है। अगर आपके यहाँ पर कोई मंदिर है तो ठीक है, नहीं तो पीपल का वृक्ष तो होगा ही, आप पीपल के वृक्ष पे जाइए। वहाँ पर जैसे कि तेल हो सकता है, काला उड़द हो गया, काली तिल हो गया, दीपक जलाइए। शनिदेव को वहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर जो है जाप करिए, मंत्र पढ़िए और आरती कीजिए। जो चालीसा होता है वह कीजिए, शनिदेव का स्मरण कीजिए, कुछ समय बिताइए। और इसके साथ में अगर कुछ आपको हो सकता है जैसे कि गायों के लिए रोटी हो सकती है, काली गाय को रोटी खिला सकते हैं, काला कोई कुत्ता हो उसको रोटी खिला सकते हैं। यह सब कुछ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर खुशहालियाँ आएंगी। और यह चीज़ आप समझ लीजिए कि शनि देव से कोई भी नहीं बच पाया। आप शनि देव के बारे में आप नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो यह समझ लीजिए शनि देव का प्रकोप हर किसी के जीवन में आया। कोई देवी देवता शनि देव के प्रकोप से नहीं बच पाया। हाँ, कुछ भ्रांतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन शनिदेव का जो प्रकोप है वह सबके ऊपर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं असर दिखाया। जब मैंने आपको एक उदाहरण के लिए बताया भगवान भोलेनाथ का, इसी तरीके से नारद जी हैं, उनका भी जो है शनिदेव के साथ जो है एक युद्ध सा हुआ था इसी कारण से। क्योंकि ऐसा लगता है कि शनिदेव के साथ में नारद जी हो गए, शनिदेव के साथ में गणेश जी हो गए, इन सब के साथ जो है कभी ना कभी विवाद रहा है। लेकिन खास बात यह भी है कि शनिदेव का प्रकोप जो है सबके ऊपर आया और सबके ऊपर से चला गया। कुछ प्रकोप ऐसे भी हैं शनिदेव के, जब शनिदेव का प्रकोप उस देवता या देवी के ऊपर चल रहा था तो दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, या कभी इस बात पे भी देवताओं में वेद विवाद रहा है कि आपका प्रकोप मेरे ऊपर काम ही नहीं करता, या सब तो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में आप अब यही लेख लो। भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान शनिदेव का जो प्रकोप था उस कारण से भगवान भोलेनाथ 7.5 साल तक जो है बिना कुछ खाए पिए जो है सांस रोक कर जो है पानी के अंदर बैठे रहे। इसी तरीके से नारद जी के साथ उनका जो है युद्ध हो जाता है। तो शनि जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं मैं जा रहा था मेरे तो चोट लग गई, लेकिन शनिदेव ने कहा नहीं नहीं यह मेरा ही प्रकोप था। लेकिन नारद जी इस बात को नहीं मानते। नारद जी कहते हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, वह घटनाएं मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। इसी तरीके से गणेश जी के साथ जो है शनिदेव का प्रकोप की बात निकल के आती है। वहाँ भी यही हुआ है कि शनिदेव के प्रकोप है उससे जो है गणेश जी नहीं बच पाए और उनके जीवन में भी कई सारी घटनाएं। आपको पता है गणेश जी बनने से पहले वह एक आम इंसान थे, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने खुद ही जो है अपने जो है त्रिशूल से जो है उनका जो है
कहते हैं सिर काट दिया और बाद में जो है एक हाथी का सिर लाकर उनके सिर पर लगा दिया। तो यह भी एक कह सकते हैं शनिदेव का जो प्रकोप है वह हर किसी के ऊपर पड़ता है। और आप सभी को यह भी जानकर हैरानी होगी कि भगवान भोलेनाथ के जो बेटे थे कार्तिकेय, उनके ऊपर भी शनि का ही साया था। और जब शनिदेव और गणेश जी की जो गणेश जी और जो उनके कार्तिकेय थे, जब ये उनकी परीक्षा उनके पिता श्री भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने लिया था, जब कार्तिकेय हार जाते हैं उस जो कहते हैं कि एक क्रीड़ा हुई थी, उसमें जो है गणेश जी और कार्तिकेय में क्रीड़ा होती है जिसमें जो है कार्तिकेय हार जाते हैं। लेकिन ये भी देखो कि वहाँ पर भी जो है शनि का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो शनि देव का जो रोल है वह हर जगह है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो शनि देव के प्रकोप से आप तब भी कोई नहीं बच सकता है। तो शनि देव का प्रकोप आपको उस तरीके से करना है, अगर आपके कुछ भी जीवन में अपनी राशि के हिसाब से कोई सी पंडित को आप दिखा लें, उसके हिसाब से आप शनिदेव की पूजा करते रहें। जय शनिदेव।